नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ में आपका स्वागत है। 31 तारीख को जो रामलीला मैदान में एक रैली हुई थी, उस रैली में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कि उन्होंने जो बात कही है एनडीए को लेकर के वो बहुत सही बात कही है और एनडीए पर आक्रमण किया। हालांकि वो रैली पूरी की पूरी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के बुलाई गई थी, लेकिन अचानक राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे की तारीफ जैसा करते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जो पिछली चुनावी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने विधानसभा की, जब उनके पास राष्ट्रीय लोकदल था, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी था, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी था, अपना दल कमेरावादी था और महान दल था, ये सब मिला करके उन्होंने चुनाव लड़ा और लगभग 32% के वोट शेयर के साथ 111 सीटें जीती, जिसमें आरएलडी की 8 अलग सीटें थी और सुभाषपा की 6 सीटें थी। तो ये कुल मिलाकर के लगभग 120 के आसपास, 20-25 के आसपास इनकी सीटें हो गई। लेकिन ये जो सारा का सारा मामला है, अचानक समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल क्यों होता जा रहा है। सबने छोड़ दिया है और अभी चुनाव के दौरान उनको जो अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल हैं, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया और वो उन्होंने जो ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उनकी जो राजनीतिक पार्टी है उसके साथ मिल करके एक अलायंस किया है, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुसलमानों को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। वो पहले पीडीए था, अब पीडीएम के नाम से बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधे तौर पर ये मुस्लिम वोटों की सेंधमारी करेंगे उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से जहां लगभग 19% के आसपास मुस्लिम वोट्स हैं। अब ये सब अचानक होने के बाद शायद अखिलेश यादव को ये लड़ाई अकेले लड़ पाना मुश्किल लग रहा था। तो इस कारण से अखिलेश यादव ने अब धीरे धीरे कांग्रेस के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नेताओं के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जैसा पिछला चुनाव वो बहुजन समाज पार्टी के साथ लड़े थे, तो दोनों को, एक बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी और इनको 5 सीटें मिली थी। इस बार बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के लिए तो मुश्किल करेगा ही। इसके साथ साथ जो पीडीएम बना हुआ है, पीडीएम के लिए भी मुश्किल पड़ेगा। अब जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की छवि है एक कट्टर मुस्लिम नेता के तौर पर, तो एक बड़ा वर्ग जो युवाओं का है, मुसलमानों का, वो आजकल जो MIM है, ऑल इंडिया MIM, उसकी तरफ उसका झुकाव बढ़ रहा है। पिछले बिहार चुनाव में वो 5 सीटें जीते भी थे। उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा उनका प्रभाव नज़र आ रहा है, महाराष्ट्र में नज़र आ रहा है, हैदराबाद में, तेलंगाना में उनका प्रभाव नज़र आ रहा है। तो इन परिस्थितियों में अखिलेश यादव के पास कोई चारा नज़र नहीं आ रहा है सिवाय इसके कि वो कांग्रेस के साथ बेहतर तालमेल करें और ये जो माइनॉरिटी वोट है, ओबीसी वोट है, इसको इकट्ठा करके कुछ प्रभाव दिखाने की कोशिश करें। माइनॉरिटी वोट अगर बटेगा तो उसमें कांग्रेस का नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नुकसान होगा और बहुजन समाज पार्टी का नुकसान होगा। तो ये आप बहुजन समाज पार्टी को शायद सारी कोशिशों के बावजूद वो INDIA का हिस्सा नहीं बन पाया, तो वो अलग है। INDA के लिए असदुद्दीन ओवैसी को आमंत्रित ही नहीं किया गया था,
तो वो इस अलायंस से अलग हैं। तो अब अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में INDIA अलायंस के जो दो घटक बचे हैं, वो एक समाजवादी पार्टी है और दूसरा कांग्रेस है। तो अब इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में ये चुनाव दोनों मिलकर मजबूती के साथ लड़ें तो शायद कोई प्रभाव दिखा पाएँ। लेकिन मैं इसको आपको डाटा के अपने आई ऑफ ट्रुथ के दर्शकों को एक छोटे छोटे डाटा के माध्यम से क्लियर कर दूं। देखिए, पिछले विधानसभा में समाजवादी पार्टी को लगभग 32% के आसपास मत मिले थे, बीजेपी 42% मत मिले थे। लेकिन अगर पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगभग 50% वोट मिले थे, 49.56%। और 2014 के चुनाव में जब उसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी तब 42% वोट मिले थे। और उस चुनाव में लगभग 22% के आसपास वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे, 7% वोट के आसपास कांग्रेस को मिले थे। बहुजन समाज पार्टी को 19% के आसपास वोट मिला था और वो लगभग 10 सीटें जीती थी, लेकिन वो अलायंस के साथ थी, समाजवादी पार्टी के साथ। तो ये जो अभी की परिस्थिति है, इन परिस्थितियों में जिस तरह से वोटों का बिखराव दिख रहा है, उस बिखराव में बीजेपी लोकसभा के चुनाव में अपना वोट कंसोलिडेट ज़्यादा करती है, इसलिए कि लोकसभा के चुनाव में वोट भाजपा से ज़्यादा मोदी के लिए पड़ता है और वो केंद्र में बीजेपी की सरकार चाहती है जनता। और ये केवल उत्तर प्रदेश का नहीं हाल है, ये पूरे देश भर का हाल है कि भाजपा को केंद्र का जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा मत मिलते हैं। उन परिस्थितियों में क्या जो समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि वो किसी तरह से कांग्रेस के साथ बेहतर तालमेल करके कुछ कम से कम अपना जो 2019 का प्रदर्शन है उसको वो कर पाए, उसको रिपीट कर पाए या उसको इम्प्रूव कर पाए, ये एक बड़ी चुनौती है। इसलिए कि बीजेपी ने इस बार बिगुल बचा रखा है 80 में से 80 सीट जीतने का और वो उसको बार बार दोहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री दोहराते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोहराते हैं, गृह मंत्री अमित शाह दोहराते हैं। तो क्या ये जो बेहतर तालमेल की कोशिश है वो अचानक जो शुरू हुई, इसलिए कि पहले दौर के नॉमिनेशन की तिथि भी ख़त्म हो गई है। अब दूसरे दौर के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 4 है, मतलब 2 दिन बाद आज से। उन परिस्थितियों में क्या ये जो अचानक जिसको कहते हैं सो करके जागने वाली स्थिति है, उन स्थिति में कितना फ़ायदा कांग्रेस और समाजवादी को उत्तर प्रदेश में होने वाला है, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी ने बस मिस कर दी है, लेकिन चुनाव में कभी भी कुछ बदलाव हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आप आई ऑफ ट्रुथ पर जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।